स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। रुक करते हैं बुलेटिन में अंबेडकर नगर का, जहां जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने अकबरपुर तहसील क्षेत्र में पहुंचकर गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग कराई और उपज का जायजा लिया। आगे बात करेंगे बाराबंकी की, जहां लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से सड़क निर्माण ठेकेदार की मनमानी आई सामने। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से आपको देंगे और जानकारी। अंबेडकर नगर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने अकबरपुर तहसील क्षेत्र में पहुंचकर गेहूं की फसलों की क्रॉप कटिंग कराई और उपज का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आंकड़ों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी न हो। इस दौरान तहसीलदार संतोष कुमार सहित कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। टीम ने निर्धारित मानकों के अनुसार फसल की कटाई कर उपज का आकलन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सही आंकड़े ही किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मददगार होते हैं, इसीलिए पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं और ठेकेदार की मनमानी के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग की मिलीभगत से ठेकेदार द्वारा मानकों को दरकिनार कर आरसीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य में न तो उचित मात्रा में बालू का इस्तेमाल किया गया है और न ही पत्थर गिट्टी के सही तरीके से कुटाई की गई। आरोप है कि मानक के विपरीत सीमेंटेड ईंटों को सीधा बिछाकर उसी के ऊपर आरसीसी की ढुलाई कर दी गई, जिससे सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जब इस मामले की जानकारी लेने के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए अवर अभियंता राजेश कुमार वर्मा से दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन पर कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया और कार्यालय आकर जानकारी लेने की बात कही। इससे विभाग की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये सड़क मार्ग लखनऊ को अयोध्या से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है और बीच में सफदरगंज, बदोसराय, रामनगर, महादेवा होते हुए लोधेश्वर धाम जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों तक पहुंच प्रदान करता है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित ARTO कार्यालय में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक इंटरनेट कनेक्टिविटी फेल होने से करीब 3 घंटे तक पूरा कामकाज ठप हो गया। फतेहगढ़ स्थित ARTO कार्यालय में सुबह करीब 10 बजे सर्वर डाउन हो गया, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, वाहन ट्रांसफर समेत सभी जरूरी सेवाएं बाधित हो गई। दूर दराज से पहुंचे आवेदकों को घंटों इंतजार करना पड़ा। लंबी लाइनों में खड़े खड़े थक चुके लोग फर्श पर बैठते और लेटते नजर आए। समय पर कोई स्पष्ट जानकारी न मिलने से आवेदकों में नाराजगी बढ़ गई और देखते देखते कार्यालय परिसर में हंगामा शुरू हो गया। करीब 3 घंटे बाद दोपहर 1 बजे के आसपास कनेक्टिविटी बहाल हुई, लेकिन इसके बाद भी पहले काम कराने को लेकर धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। स्थिति को संभालने के लिए ARTO अधिकारी ने आश्वासन दिया कि सभी आवेदकों का काम पूरा होने तक कार्यालय खुला रखा जाएगा, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इस दौरान विभाग की लापरवाही भी उजागर हुई। एक पीड़ित आवेदक ने बताया कि उसे पहले 27 मार्च की बायोमेट्रिक तारीख दी गई थी, जिसे बाद में बदलकर 2 अप्रैल किया गया। हालांकि कार्यालय में उसे बताया गया कि उसकी वास्तविक तारीख 1 अप्रैल थी और उससे दोबारा नई तारीख लेकर आने को कहा गया। इसके अलावा कार्यालय में कामकाज के तरीके पर भी सवाल उठे। वाहन ट्रांसफर काउंटर पर कुछ लोगों की फाइलें सीधे जमा की जा रही थी, जबकि आम आवेदकों को ARTO के हस्ताक्षर के नाम पर टाल दिया जा रहा था। से आए 10 बजे, 10:30 बजे यहाँ पे बैठे। 27 तारीख मिली थी, वो छुट्टी पड़ गई, वो कैंसिल हो गई। 2 तारीख मिली, 2 तारीख 10 बजे से बैठे हैं। जहाँ से बनाया उससे बात की, यहाँ पे पूछे सर्वर नहीं आ रहे, वहाँ पे दोबारा कोई दिख ही नहीं रहा, किससे पूछे मैं। नाम है आपका? सुधीर। कहाँ से आए? कहाँ से आए हैं? नौली से। क्या काम है आपका? हमारा लाइसेंस नॉर्मल होना है, रिन्यूअल होना। तो फोटो खींच गई आपकी? फोटो नहीं खींची। डेट कब की मिली थी आपको? 14 तारीख को मिली है। नहीं, कितना समय लगा था डेट मिलने में? मैं लगभग हो गए 20 तारीख को मान लो, जो 11वां महीना। कई महीने हो गए आपको? कई महीने हो गए? 1.5 महीना हो गया लगभग। 1.5 महीने बाद की डेट मिली थी? हाँ। जब आपका नंबर आया? हाँ, फीस कटे हुए 1.5 महीने हो गए। तो इतनी लंबी डेट क्यों मिल रही? पता नहीं सर, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, ऑफिस वाले जाने। अच्छा, मतलब 1.5 महीने की डेट मिली, तब फोटो खींचेगा आपका? डेट मिली इतनी। अच्छा। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
गाजियाबाद के थाना मोदी नगर क्षेत्र में बीते दिन 2 अप्रैल 2026 को फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार राहुल चौधरी, जो कि मोदी नगर थाने का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है और वर्तमान में राजनगर में निवास करता है, अपने कुछ साथियों से मिलने मोदी नगर आया हुआ था। बताया जा रहा है कि जब राहुल चौधरी सामान लेकर अपनी गाड़ी में बैठ रहा था, तभी एक अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचा और उस पर फायरिंग कर दी। हमले के बाद घायल राहुल ने खुद ही गाड़ी चलाकर संजय नगर स्थित यशोदा अस्पताल पहुंचकर इलाज के लिए भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल से पूछताछ की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना के खुलासे के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जल्दी आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। झांसी के मौरानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बा रानीपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटे की लात लगने से पिता की दर्दनाक मौत हो गई। मामले में आरोपी बेटे पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रेम नारायण अहिरबार सोमवार रात अपने घर पर मौजूद थे। देर रात उनका बेटा नशे की हालत में घर पहुंचा और परिवार के सदस्यों से विवाद करने लगा। किसी तरह मामला शांत कराया गया और सभी लोग सोने चले गए। बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद आरोपी बेटा दोबारा घर के बाहर आया और दरवाजा खुलवाने के लिए जोर जोर से खटखटाने लगा। जैसे ही प्रेम नारायण ने दरवाजा खोला, तभी बेटे ने दरवाजे पर जोरदार लात मार दी। दरवाजा सीधे पिता को जा लगा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी, जो आरोपी की मां भी है, पुलिस को उसने प्रार्थना पत्र देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी पुत्र के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कुसम, कहाँ की हो? रानीपुर की। क्या घटना भई आज आपके पास? रवि ने गाली दी जी। और कही थी गाली दे के हम लोगों ने खंडा डरी। हाँ जे पट के जो हम बच गए जी। जे निकाया 2 जने से पकड़ लो, बच गए। फिर ऊपर जाकर पड़ रहा खोले के बाद, तो खोले के बाप ने के बार खोले, सो इन के बार में एक लात दी, सो वे के बार घलो इनमें, तो जे चपीटी में घलो जो नहीं हमने देखो ओके अंग घलो, तो कहते बाप तो लोटा से 10 मिनट नहीं भाई वो खत्म हो गए। अच्छा, दरवाजे की चोट लगने से हाँ वो खत्म हो चुके हाँ। हैं। क्या नाम था उनका? मुन्ना लाल। कितनी उम्र हुई है? हाँ ठीक है, पुलिस को सूचना दे दी। हाँ। अब वो लड़का कहाँ है जिसने ये घटना की? पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस ले गई, पकड़ गई। मौरानीपुर झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए आप सी न्यूज भारत के साथ।